महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य। कल्पना कीजिए, चारों ओर लाखों सैनिक हैं। बीच रणभूमि में एक अकेला 16 वर्षीय योद्धा और उसे घेर कर खड़े हैं महाभारत के सबसे बड़े महारथी द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन और कई योद्धा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वे सभी मिलकर भी उस बालवीर को रोक नहीं पा रहे थे। आखिर उस दिन चक्रव्यूह के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि कौरवों को धर्म युद्ध के सभी नियम तोड़ने पड़े? क्यों एक निहत्थे योद्धा पर पीछे से वार किया गया? और अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने ऐसी कौन सी भयंकर प्रतिज्ञा ली जिसने अगले ही दिन पूरे कुरुक्षेत्र में प्रलय मचा दी? चक्रव्यूह के भीतर छिपी इस रहस्यमयी, दर्दनाक और रोमांचकारी कथा को जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो हुआ वह महाभारत का सबसे चौंकाने वाला अध्याय माना जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध में अनेक वीर योद्धाओं ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया, लेकिन जिन कुछ नामों का तेज आज भी हजारों वर्षों बाद लोगों के हृदय में जीवित है, उनमें है वीर अभिमन्यु का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी कहानी केवल एक योद्धा की वीर गाथा नहीं, बल्कि साहस, त्याग, कर्तव्य और अन्याय के विरुद्ध अंतिम क्षण तक संघर्ष करने की प्रेरणादायक कथा है। महाभारत का 13वां दिन इतिहास के सबसे दर्दनाक और रोमांचक दिनों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसी दिन एक किशोर योद्धा ने अकेले पूरी कौरव सेना को चुनौती दे दी थी। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। वे बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है कि जब वे अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, तब अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह भेदन की विधि समझा रहे थे। अभिमन्यु गर्भ में ही उसे ज्ञान को सुन रहे थे। अर्जुन ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की प्रक्रिया तो बता दी, लेकिन उससे बाहर निकलने की विधि बताने से पहले सुभद्रा को नींद आ गई और कथा अधूरी रह गई। यही अधूरा ज्ञान आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन कौरव पक्ष की स्थिति कमजोर पड़ रही थी। पांडव सेना लगातार आगे बढ़ रही थी और दुर्योधन चिंतित था। तब उसने अपने सेनापति द्रोणाचार्य से कहा कि किसी भी प्रकार युधिष्ठिर को बंदी बनाया जाए। द्रोणाचार्य जानते थे कि जब तक अर्जुन युद्ध भूमि में मौजूद है, तब तक यह संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। अर्जुन को त्रिगर्त देश के योद्धाओं द्वारा युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर उलझा दिया गया और उसी अवसर का लाभ उठाकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी। चक्रव्यूह कोई साधारण युद्ध रचना नहीं थी। यह घूमते हुए चक्र के समान होती है, जिसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन और बाहर निकलना उससे भी अधिक कठिन माना जाता है। उस समय अर्जुन अनुपस्थित थे और पांडव पक्ष में केवल अभिमन्यु ही ऐसे एक योद्धा थे जो चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे। जब सभी पांडव चिंतित थे, तब युवा अभिमन्यु आगे आए और बोले, मैं चक्रव्यूह को भेद सकता हूँ, लेकिन उससे बाहर निकलने की विधि मुझे ज्ञात नहीं है। यह सुनकर भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव और अन्य योद्धाओं ने कहा कि वे उनके पीछे पीछे व्यूह में प्रवेश करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। योजना सुनकर अभिमन्यु निडर होकर युद्ध भूमि में उतर पड़े। उनके चेहरे पर भय बिल्कुल भी नहीं था, केवल कर्तव्य के प्रति समर्पण था। अभिमन्यु ने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या से चक्रव्यूह का पहला द्वार तोड़ दिया
उनके बाणों की गति इतनी तीव्र थी कि कौरव सेना समझ ही नहीं पाई कि क्या हो रहा है। एक एक करके व्यूह के कई स्तर टूटते चले गए, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। सिंधु नरेश जयद्रथ अचानक सामने आ गया। उसे भगवान शिव से यह वरदान प्राप्त था कि वह एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर अन्य सभी पांडवों को रोक सकेगा। उसी वरदान के बल पर उसने भीम, सात्यकी, नकुल, सहदेव और अन्य योद्धाओं को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। यहाँ सात्यकी यानी कि युधिष्ठिर का नाम लिया जाता है। पांडव लाख प्रयास करते रहे, लेकिन वे अभिमन्यु तक नहीं पहुंच सके। अब अभिमन्यु अकेले थे। चारों ओर शत्रु थे, लेकिन उनके साहस में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश करते हुए कौरव सेना में ऐसा हाहाकार मचाया कि बड़े बड़े महारथी भी भयभीत हो उठे। वे जहां जाते वहां कौरव सैनिकों की पंक्तियां टूट जाती। उन्होंने अनेक राजाओं और योद्धाओं को परास्त किया। उनके बाणों के सामने कोई अधिक देर तक टिक नहीं पा रहा था। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के मध्य भाग में पहुंचे, तब उनके सामने दुर्योधन आया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अभिमन्यु के प्रहार इतने शक्तिशाली थे कि दुर्योधन को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण युद्ध के लिए आगे बढ़े। युवा लक्ष्मण ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन अभिमन्यु ने उन्हें रणभूमि में मार गिराया। अपने पुत्र की मृत्यु देखकर दुर्योधन का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब यह युद्ध केवल रणनीति का नहीं, बल्कि प्रतिशोध का बन चुका था। कौरव पक्ष के प्रमुख योद्धाओं ने समझ लिया कि यदि अभिमन्यु को नहीं रोका गया तो वह अकेले ही उनकी पूरी योजना को नष्ट कर देगा। तभी द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, शल्य, दुशासन, दुर्योधन और शकुनी सहित कई महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। यह महाभारत के युद्ध के नियमों के विरुद्ध था, क्योंकि एक अकेले योद्धा पर एक साथ इतने महारथियों का आक्रमण करना धर्म युद्ध की मर्यादा के खिलाफ माना जाता था। फिर भी अभिमन्यु डरे नहीं। उन्होंने अकेले ही उन सभी का सामना करना शुरू कर दिया। उनके बाण लगातार शत्रुओं को घायल कर रहे थे। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि वे इस घेरों को भी तोड़ देंगे। तब कौरवों ने छल का सहारा लिया। कर्ण ने पीछे से उनका धनुष काट दिया। दूसरे योद्धाओं ने उनके रथ के घोड़ों को मार डाला। सारथी भी घायल होकर गिर पड़ा। अब अभिमन्यु का रथ नष्ट हो चुका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे रथ से कूदकर तलवार और ढाल लेकर युद्ध करने लगे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। अनेक सैनिक उनके वार से धराशायी हो रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उनकी तलवार भी टूट गई, ढाल भी नष्ट हो गई। अब उनके पास कोई हथियार नहीं बचा था। तब अभिमन्यु अपने टूटे हुए रथ का पहिया निकालकर उठा कर ले आया। इतिहास का यह दृश्य आज भी वीरता की सबसे महान मिसाल माना जाता है। चारों ओर महारथियों की सेना थी और बीच में एक किशोर योद्धा, जिसके हाथ में केवल रथ का पहिया था। वह उसी पहिए को हथियार बनाकर शत्रुओं पर टूट पड़ा। कौरव योद्धा यह देखकर भी भयभीत हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना साहस आखिर कहाँ से आ रहा है, लेकिन अंततः संख्या बल और छल के सामने अभिमन्यु कमजोर पड़ने लगे।
वे थक चुके थे, घायल थे और निहत्थे भी थे। युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्थे योद्धा पर हमला नहीं किया जाता, लेकिन उस दिन सभी नियम तोड़ दिए गए। पीछे से प्रहार किए गए। एक साथ कई योद्धाओं ने उन पर वार किए। अंततः वीर अभिमन्यु रणभूमि में गिर पड़े, लेकिन उनकी हार नहीं हुई थी। हार तो उन लोगों की हुई थी जिन्होंने एक अकेले, निहत्थे और घायल योद्धा को मिलकर मारा था। जब सूर्यास्त के बाद अर्जुन युद्ध भूमि में लौटे और उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला, तो उनका क्रोध प्रलय के समान था। उन्होंने प्रतिज्ञा की, यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो वे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग देंगे। यही प्रतिज्ञा महाभारत के अगले दिन को और भी रोमांचक बना देती है, जहां अर्जुन और श्री कृष्ण ने मिलकर ऐसी रणनीति बनाई जिसने पूरे कौरव पक्ष को हिला दिया। अभिमन्यु की ये कहानी हमें सिखाती है कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। केवल 16 वर्ष की आयु में उन्होंने वह कर दिखाया जिसे कई महारथी मिलकर भी नहीं कर सके। इसलिए आज भी जब हम साहस, त्याग और धर्म के लिए बलिदान की बात होती है, तो सबसे पहले जिस नाम का स्मरण किया जाता है वह है वीर अभिमन्यु। तो आपको महाभारत का यह रहस्य कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अब यह जानकारी अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।